नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम प्लांट पैथोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जो कि कंटिन्यू था क्रॉप डिजीज़ पर। राइस और वीट की डिजीज़ हो चुकी थी। आज हम बार्ले, पर्ल मिलेट, सोरगम और मेज की डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दें, और जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको रोज़ नई वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। और इस समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो AO के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एंट्रेंस पेपर के लिए हैं, वैसे ही AO AFO के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इनको जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, और सारे स्टूडेंट के लिए बराबर इम्पॉर्टेंट है ये वीडियोस। तो इनको अच्छे से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बार्ले की डिजीज़। तो पहली डिजीज़ है कवर्ड स्मट, जो किसके द्वारा होता है? एस्टिलेगो हॉर्डाई के द्वारा। तो इनका सबका जो भी पैथोजन है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पैथोजन ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो जो कवर्ड स्मट होते हैं उसका जो पैथोजन है वो है एस्टिलेगो हॉर्डाई, और जो इसके सिम्टम होते हैं वो है स्मटेड हेड। जो हेड होता है या बाल होती है या जो ऊपर का सिरा होता है वो कैसा होता है? स्मटेड होता है। उसमें फंगस के स्पोर्स आपको दिखाई देंगे स्मट टाइप के। नेक्स्ट है ग्रेन्स रिप्लेस्ड बाय ब्लैक एग्यूलिनेटेड स्पोर मासेस। तो ये जैसे स्मट होता है हमारे गेहूं में वीट का स्मट होता है, वैसे ही इसमें भी स्मट होता है, सेम सिम्टम होता है। इसमें भी क्या होता है कि जो ग्रेन होते हैं वो उनकी जगह के ब्लैक फंगस का जो एक मास होता है वो बन जाता है। इसका जो मैनेजमेंट है वो करते हैं एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज है, हैंस ईजी टू कंट्रोल। ये कैसा है? एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज है, इसलिए ये कंट्रोल करने में इसको आसानी होती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती इसको कंट्रोल करने में। तो इसके कंट्रोल के लिए क्या करते हैं कि सीड ड्रेसिंग विद एग्रोसेन GN एट द रेट ऑफ 2.5 ग्राम पर kg सीड। तो इसके लिए क्या करते हैं? सीड की ड्रेसिंग कर देते हैं या सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं। किससे? एग्रोसेन GN से। नेक्स्ट है लूज स्मट, जो किसके द्वारा होता है? एस्टिलेगो न्यूडा के द्वारा, सेम एज वीट। जैसे वीट में होती है वैसे इसमें भी होती है। नेक्स्ट है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू किसके द्वारा होता है? इराइसिफी ग्रैमिनीस वैरायटी हॉर्डाई। तो आपको ये देखना है यहाँ पर कि जहाँ पर भी अगर किसी पैथोजन में हॉर्डाई लगा है तो हमारा किससे रिलेटेड होगा? बार्ले से। इसका जो सिम्टम होता है वो वही होता है कि कॉटनी ग्रोथ ऑन द बोथ द लीफ सरफेस। तो दोनों लीफ सरफेस में, ऊपर और नीचे की दोनों सरफेस में क्या होगा? कॉटनी ग्रोथ हो जाएगी, वाइट ग्रोथ हो जाएगी। कैसी? जैसे आपको लगेगा कि उसमें रुई रुई जैसा कुछ वाइट ग्रोथ हो चुकी है। वो ग्रोथ हमारे फंगस की ग्रोथ होती है। इसका जो मैनेजमेंट करते हैं वो सल्फर फंजीसाइड के द्वारा करते हैं, जो कि कैराथेन है। नेक्स्ट है क्रॉप हमारी पर्ल मिलेट। तो इसकी जो डिजीज है वो है डाउनी मिल्ड्यू। इंपॉर्टेंट डिजीज है इसके लिए डाउनी मिल्ड्यू और ग्रीन ईयर डिजीज, जो होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैथोजन है ये। और इसमें क्या होता है? ईयर ट्रांसफॉर्म इनटू ग्रीन लीफ लाइक और लीफी होर टाइप स्ट्रक्चर। तो जो ईयर होती है, बाल होती है, वो एक प्रकार से पत्ती की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसका स्ट्रक्चर लगता है कि वो पत्ती है, ना कि वो बाल है। तो जब वो उसका स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं होगा ईयर का, तो फिर उसमें ग्रेन कैसे बनेंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं? रॉगिंग ऑफ डिजीज्ड प्लांट। जो भी डिजीज्ड प्लांट है उनको उखाड़कर नष्ट कर देते हैं, उनकी रॉगिंग कर देते हैं। नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन अबाउट 4 to 5 ईयर। तो 4 से 5 साल तक क्या करते हैं? क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं उस फील्ड पर जहाँ पर भी अगर डाउनी मिल्ड्यू है उस क्रॉप में, तो क्या करते हैं? क्रॉप रोटेशन को अपनाते हैं। क्रॉप रोटेशन को ज़्यादा महत्व देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो डाउनी मिल्ड्यू के स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं नेक्स्ट सीजन में, जब उसे होस्ट प्लांट नहीं मिलता है। नेक्स्ट है सीड ट्रीटमेंट विद एप्रॉन SD। सीड का ट्रीटमेंट करते हैं एप्रॉन SD से 6 ग्राम पर kg सीड की रेट से। किस रेट से? 6 ग्राम पर kg सीड की रेट से। या फिर स्प्रे मैंकोजेब एट द रेट ऑफ 2 kg पर हेक्टेयर 21 डेज आफ्टर सोइंग। मैंकोजेब का स्प्रे करते हैं कब? 21 दिन सोइंग हो जाने के बाद। 21वें दिन, 21 से 25वें दिन में हम क्या करते हैं? मैंकोजेब का स्प्रे करते हैं। नेक्स्ट डिजीज है अर्गट। अर्गट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और हमेशा इसका पूछा जाता है कि पैथोजन कौन सा? वो है क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस। इसके जो सिम्टम है वो फर्स्ट अपियर ऑन द ईयर्स इन द फॉर्म ऑफ हनी लाइक पिंकिश लिक्विड। स्क्लेरोटिया जो होते हैं, स्क्लेरोटिया के
स्पोर्स इसमें तैयार हो जाते हैं। कैसे होते हैं, कहाँ पर सबसे पहले जो इसके सिम्टम दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं ईयर्स पर, जहाँ पर आपको हनी लाइक जैसे मतलब एक प्रकार से शहद की तरह पिंक वहाँ पर आपको कुछ लिक्विड दिखाई देगा, वो हमारा होता है स्क्लेरोटिया फंगस स्पोर होते हैं जो कि पिंक कलर का होता है और एक प्रकार से लिक्विड होता है। लेटर ऑन पिंकिश लिक्विड अपीयर्स ऑन एज ब्राउन टू ब्लैक, बाद में यही जो लिक्विड होता है पिंक कलर का वो बाद में कैसा हो जाता है, ब्राउन होता है, फिर उसके बाद ब्लैक हो जाता है। इसका जो मैनेजमेंट है वो करते हैं अवॉइड लेट प्लांटिंग, जो लेट प्लांटिंग होती है वो हम अवॉइड करते हैं क्योंकि इसका जो स्पोर से जो फंगस है जो पैथोजन है वो हमारा बाद में ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो इसकी जो हम कोशिश करते हैं कि जो बुआई हो सोइंग हो वो हम अर्ली सोइंग करें, अर्ली वैरायटीज़ को हम ज़्यादा हम प्राथमिकता दें ताकि उनको पहले उगाया जा सके और जो है हम इसको क्या कर सकें, जो पैथोजन है उसको अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट है सीड ट्रीटमेंट विद कैप्टानॉन थीरम, तो सीड का ट्रीटमेंट करते हैं किससे, कैप्टान या फिर थीरम से एट द रेट ऑफ 3 ग्राम पर केजी सीड, 3 ग्राम पर केजी सीड की दर से सीड का ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है सीड्स आर डिप इन 20 मिनट साल्ट सोल्यूशन एंड फ्लोटिंग सीड्स शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्ट्रॉयड। तो इसमें क्या करते हैं 20 से 30 मिनट तक क्या करते हैं कि साल्ट सोल्यूशन में सीड्स को डिप करते हैं और उनको क्या करते हैं जो भी फ्लोटिंग सीड्स होते हैं उनको निकाल कर अलग कर देते हैं, क्योंकि अगर डिजीज सीड होंगे या फिर कोई हमारे ख़राब सीड होंगे तो वो क्या होंगे उस साल्ट सोल्यूशन में वो तैरने लगेंगे और जो अच्छे सीड होंगे वो हमारे तैरेंगे नहीं। तो जो भी फ्लोटिंग सीड होंगे उनको हम अलग करके निकाल देंगे और उनकी बुआई नहीं करेंगे। और नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ ईयर इमरजेंस 2 स्प्रे ऑफ मैंकोजेब, तो इसमें क्या करते हैं कि 2 स्प्रे करते हैं किसके, मैंकोजेब के। कब, जब ईयर का इमरजेंस होता है, जब ईयर बनने लगती है उस टाइम पर 2 बार छिड़काव करते हैं किसका, मैंकोजेब का, 3-3 दिन के इंटरवल पर। नेक्स्ट है जो डिजीज है वो है स्मट, वो जो होता है टॉलीस्पोरियम पेनिसिलेरी से, पैथोजन का नाम है टॉलीस्पोरियम पेनिसिलेरी और इसमें जो होता है अफेक्टेड कर्नेल्स बिकम ग्रीन एंड लार्जर इन द बिगिनिंग बट लेटर टर्न टू ब्लैक सन। तो इसमें क्या होता है जो कर्नेल्स होते हैं, जो बालें बनती हैं, पहले तो वो ग्रीन होती हैं और बड़ी होती हैं लेकिन बाद में वो किस में टर्न हो जाती है, ब्लैक सन में, एक प्रकार से काली हो जाती हैं और उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी हमारा चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है सीड ट्रीटमेंट विद थीरम, तो इसमें क्या करते हैं सीड का ट्रीटमेंट करते हैं किससे, थीरम से 3 ग्राम पर केजी सीड्स की रेट से। नेक्स्ट है स्प्रे वीटा वैक्स एट द रेट ऑफ 2.05%, वीटा वैक्स का स्प्रे करते हैं। नेक्स्ट जो क्रॉप है वो है मेज, तो मेज की जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है वो कौन सी है, वाइट बड ऑफ मेज, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। ये किससे होती है, जिंक की डिफिशियंसी से। इसमें क्या होता है एपिकल पोर्शन ऑफ लीफ बिकम्स वाइट, जो एपिकल पोर्शन होता है लीव्स का तो वो क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं वाइट बड डिजीज। इसके लिए क्या करते हैं, तो चूँकि ये जिंक की डिफिशियंसी से होती है, जिंक की कमी से होती है, इसमें क्या करते हैं जो है जिंक सल्फेट का एप्लीकेशन करते हैं 20-25 kg पर हेक्टेयर की रेट से। कब करते हैं, सोइंग टाइम पर करते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है चारकोल रॉट, तो ये होता है मैक्रोफोमिना फैसियोली से, चारकोल रॉट होता है हमारा मैक्रोफोमिना फैसियोली से। इसके लिए क्या करते हैं अवॉइड वाटर स्ट्रेस आफ्टर द फ्लावरिंग ऑफ द क्रॉप, तो जब फ्लावरिंग होने लगती है तो इसमें क्या करते हैं कि वाटर स्ट्रेस मतलब पानी की कमी नहीं होने देते हैं, क्योंकि ये ड्राई इलाके में ज़्यादा होता है या फिर ड्राई कंडीशन में ज़्यादा होता है चारकोल रॉट। तो जब भी फ्लावरिंग होने लगती है तो उस टाइम पर पानी की कमी नहीं होने देते हैं क्रॉप को। नेक्स्ट है सीड रॉट या फिर सीडलिंग ब्लाइट, जो होता है पिथियम अफेनी डर्मेटन से। नेक्स्ट जो है वो है हमारी ग्राम डिजीज। ग्राम डिजीज में पहला हमारा फ्यूजेरियम बिल्ट, तो ये होता है फ्यूजेरियम बिल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है किसके लिए, ग्राम के लिए। तो ये होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम से और फार्मा वैरायटी, ये जो FV होता है इसका मतलब होता है फार्मा वैरायटी। ये जब आपने UG में पढ़ा होगा कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर तो वही था, इसके बाद एक ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी आया, उसमें एक फर्मा वैराइटीज़ भी लिखी जाती है, फर्मा स्पीसीज भी लिखी जाती है, वही है हमारी सीसेरी। तो ये जो फ्यूजेरियम बिल्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है ग्राम की, चने की, और ये होती है सॉइल बॉर्न डिजीज होती है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि फ्यूजेरियम बिल्ट हमारी सॉइल बॉर्न है या फिर सीड बॉर्न, तो वो है हमारी सॉइल बॉर्न और मोस्ट सीरियस इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। इसके जो सिम्टम होते हैं वो होते हैं स्टंटेड ग्रोथ, जो ग्रोथ होती है वो स्टंटेड होती है, मीन्स जो प्लांट्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट है रूट्स टर्न ब्लैक एंड अल्टीमेटली डिकम्पोज,
तो जो रूट्स हैं, जड़ें होती हैं, वो काली होने लगती हैं और वो धीरे धीरे अल्टीमेटली डिकम्पोज होने लगती है। और नेक्स्ट है येलोइंग ऑफ लीव्स। तो नॉर्मल सी बात है, अगर रूट डिकम्पोज होने लगेंगी, जब रूट डिकम्पोज होने लगेंगी तो फिर वाटर की स्कैरसिटी होने लगेगी, और वाटर की स्कैरसिटी होने लगेगी तो फिर प्लांट में क्या होगा, येलोइंग होने लगेगी। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, येलोइंग ऑफ लीव्स। नेक्स्ट है विदरिंग ऑफ प्लांट्स एंड मेन रूट टर्न ब्लैक। तो प्लांट सूखने लगता है और जो मेन रूट होती है, प्राइमरी रूट्स होती है, वो भी हमारी काली होने लगती है, वो भी सूखने लगती है। तो इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो करते हैं एवॉइड अर्ली प्लांटिंग। जो अर्ली प्लांटिंग होती है इसमें अवॉइड करते हैं, लेट सोइंग करते हैं, लेट प्लांटिंग करते हैं। अर्ली सोइंग ऑफ ग्राम प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा बट सीवियर इन्फेक्शन ऑफ फ्यूजेरियम बेल्ट। अर्ली प्लांटिंग से क्या होगा कि चने के लिए हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा का तो इन्फेक्शन कम होगा, लेकिन जो सबसे सीवरी हमारी डिजीज है फ्यूजेरियम बेल्ट ग्राम के लिए, वो बहुत ज़्यादा होती है अर्ली सोइंग से। तो हमें अर्ली सोइंग नहीं करनी चाहिए ग्राम में, लेट सोइंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्रो रेजिस्टेंट वैरायटी। रेजिस्टेंट वैरायटी बोनी चाहिए, जैसे अवरोधी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है ग्राम की, तो वो है अवरोधी। नेक्स्ट है सीड ट्रीटमेंट विद बाविस्टिन। बाविस्टिन से सीड का ट्रीटमेंट करते हैं। और क्रॉप रोटेशन एंड डीप सोइंग। क्रॉप रोटेशन को अपनाते हैं फील्ड पर, और डीप सोइंग या गहरी जुताई का यूज़ करते हैं, गहरी बुआई का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है चने की एस्कोकाइटा ब्लाइट। तो ये होती है एस्कोकाइटा रैबिट के द्वारा। ये है एयरबॉर्न डिजीज है एक, और मोस्ट पोटेंशियल डिजीज ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्लेन। नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स में ये बहुत ही ज़्यादा होती है। और ऑल प्लांट्स पार्ट एक्सेप्ट रूट्स आर अफेक्टेड। तो रूट्स को छोड़कर बाकी जितने भी प्लांट्स के पार्ट हैं वो क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं इस डिजीज से। नेक्स्ट जो क्रॉप है वो है सोरघम। तो सोरघम के लिए क्या है, सबसे पहली डिजीज है वो है डाउनी मिल्ड्यू, जो होती है किससे, स्क्लेरोस्पोरा सोरघी से। इसका जो सिम्टम होता है वो है डाउनी वाइट ग्रोथ ऑन लोअर सरफेस विद येलोइंग ऑफ अपर सरफेस ऑन यंग लीव्स। तो अगर आपको डाउनी मिल्ड्यू कहीं पर किसी भी क्रॉप में हो तो उसका जो मेन सिम्टम यही होता है कि डाउनी मिल्ड्यू में जो है, जो निचली सतह होती है पत्तियों की, लोअर सरफेस होती है, वहाँ पर पाउडरी ग्रोथ पाई जाती है। ये किसी भी क्रॉप की डाउनी मिल्ड्यू हो उसका प्राइमरी सिम्टम है। और इसके बाद क्या होता है, यंग लीव्स जो हैं वो येलो होने लगती है, मीन्स क्लोरोसिस होने लगता है। इसका जो मैनेजमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, सीड ट्रीटमेंट विद एग्रोसिनजीएन और स्प्रे मैंकोजेब। अदर जो इसकी डिजीज हैं वो है ग्रेन स्मट, जो होता है स्पैलोथिका सोरगी से। लीफ रस्ट होता है पक्सीनिया परप्यूरी से। और हेड स्मट होता है स्पैलोथिका रिलेनिया से। पोर्शन ऑफ इंटायर फ्लोरल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म इनटू स्मटेड गाल्स। तो इसमें क्या होता है कि जो भी फ्लावर स्ट्रक्चर होता है, फ्लोरल पार्ट होता है, वो किसमें स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है उसमें, और वो एक प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है गाल्स में। और नेक्स्ट जो डिजीज है वो है लॉन्ग स्मट, जो होती है टॉलीस्पोरियम इनरबर्गी से। तो ये जो हमारी आज की 5 क्रॉप थी, इनमें इनकी इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में डिस्कस था, किस पैथोजन से होता है, क्या सिम्टम होता है और कैसे कंट्रोल करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है। आपको अगर इनका एक बार सभी डिजीज का मैनेजमेंट नहीं आता तो चल सकता है, लेकिन आपको सबका पैथोजन याद होना चाहिए। और मैनेजमेंट के लिए कुछ मेन डिजीज होती हैं, जैसे डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, और जो मेन डिजीज हैं उनका बस थोड़ा एक मैनेजमेंट के लिए एक कोई आपको जो मेन मैनेजमेंट होता है वो आपको पता होना चाहिए, वही एग्जाम पर पूछा जा सकता है, बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि इसमें आपको कैसे याद रखेंगे इतना सब। आपको जो ज़्यादा ध्यान देना है वो पैथोजन को याद करने में ज़्यादा ध्यान देना है। और जैसे कुछ सिम्टम होते हैं स्पेसिफिक सिम्टम, जैसे डाउनी मिल्ड्यू का स्पेसिफिक सिम्टम है कि उसके लोअर पार्ट में क्या होता है कि पाउडरी ग्रोथ हो जाती है। तो इस तरह के जो हमारे कुछ सिम्टम्स हैं, स्पेसिफिक सिम्टम, जो एक लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने बताया भी है क्रॉप डिजीजेज में, उनमें डिस्कस किया गया था। तो वो जो सिम्टम है वो पता होने चाहिए कि कौन सा सिम्टम किस डिजीज का है। और कुछ स्पेसिफिक दवाएं होती है, जैसे सल्फ़र फंजीसाइड और कॉपर फंजीसाइड किसके लिए यूज होता है, सल्फ़र रस्ट के लिए या स्मट के लिए, या फिर कॉपर फंजीसाइड कौन सा यूज होता है। तो इस तरह के जो स्पेसिफिक फंजीसाइड है ये आपको पता होने चाहिए, बाकी आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में लेकर आएंगे जो नेक्स्ट क्रॉप है, अगली क्रॉप है, उनकी डिजीज़ के बारे में, और कोशिश करेंगे बहुत जल्द ये हमारा ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम जो है अगला सब्जेक्ट चालू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।